तहरीक इंसाफ में जहांगीर तरीन ग्रुप मौजूद है, मुत्तहिद है, उनके दावे के मुताबिक मुतहर्रिक भी है। और सबसे अहम बात यह है कि जहांगीर तरीन तहरीक अदम एतमाद की सूरत में इमरान खान के साथ खड़े होने का वाज़ेह ऐलान नहीं कर रहे हैं, बल्कि मुशावरत से फैसला करने का इंदिया दे रहे हैं। तो हुकूमत को खतरा इत्तेहादियों से है या अपने अंदर से है? और क्या ये जो वजारतें नहीं दी जा रही हैं वो इत्तेहादियों ही को मनाने के लिए दी जा रही हैं और वज़ीर आज़म का एतमाद इत्तेहादियों पर मौजूद है? बात करेंगे वफाकी वज़ीर शिबली फराज और नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह से। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शिबली फराज साहब, क्या थोड़ा थोड़ा घबराने लग गई है हुकूमत? इत्तेहादियों को वजारतें देने की खबरें आ रही हैं, इत्तेहादी ज़ाहिर डिमांड भी कर रहे हैं, अपोजिशन की तहरीक का फ़ायदा कम से कम आपके इत्तेहादियों को होना शुरू हो गया, आपने इतना घबराना शुरू कर दिया है? इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं होगा और न किसी और को फायदा मिलेगा, बस इत्तेहादियों को मिलेगा। देखिए, इत्तेहादी तो इत्तेहादी होते हैं, उनको जाहिर है कि अभी हमारी गवर्नमेंट में कुछ जाहिर है कि पार्टी अफेयर्स दिए गए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी मुख्तलिफ जो हमारे अहम वज़रा हैं मुख्तलिफ सूबों में उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, तो एक बैकअप भी हो जाएगा और दोनों इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। बिकॉज मिनिस्ट्रीज को सपोर्ट भी चाहिए, ये बड़ी मिनिस्ट्रीज हैं और इनके लिए मेरा ख्याल है स्टेट मिनिस्टर्स बड़े कारआमद साबित होंगे। उसमें हमारी अपनी पार्टी के लोग भी होंगे और इत्तेहादी भी होंगे। रान साहब, आपने इत्तेहादियों का फ़ायदा करा दिया है, बस इतना दबाव हुकूमत पर डाला, इत्तेहादियों का फ़ायदा हो गया, आपसे मिल लिए, इनसे वजारतें ले लेंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए शाहजेब, नहीं ना सिर्फ इत्तेहादियों का फ़ायदा हुआ है और भी बहुत सारे मेंबर्स का जो है वो फ़ायदा हुआ है। अगर आपकी रसाई हो प्राइम मिनिस्टर हाउस में, जो लोगों को मुलाकात के लिए टाइम मिलता है और फिर उसके बाद उनके हलकों के तरक्याती फ़ंड जारी किए जाते हैं, तो एक एक हलके में 4-4 अरब रुपए की जो है वो डेवलपमेंट स्कीमों का जो है वो इजरा हुआ है। तो ये सारा कुछ जो है ये पिछले दो से 3 हफ्तों के अंदर अंदर हो रहा है। और ऊपर से ये इजहार किया जा रहा है कि जी हमें तो कोई घबराहट ही नहीं है, अपोजिशन के इस अदम एतमाद की तहरीक में कोई दम खामी नहीं है। लेकिन हमारी खुशकिस्मती अब भी ये है कि अभी तक ये उन लोगों तक नहीं पहुँचे या उन लोगों को जो है ये अपने इस ब्रैकेट में नहीं ला सके कि उनको फ़ंड्स दे लें या उनको कोई वजारत दे लें और उनको जो है वो पीछे हटा लें। वो लोग अभी तक हमारे जो है वो राब्ते में हैं, वो हमारे साथ हैं। और जो कट ऑफ फिगर है मरकज़ में भी और पंजाब में भी, हमने उसको जो है वो अचीव कर लिया है। अब हम चाहते हैं कि कंफर्टेबल जोन में चले जाएं और हमारे पास इतने लोग हों कि अगर वो 2-4 का फिगर जो है वो आगे पीछे भी हो, या इनका जो तरीक़ाकार है कि लोगों को डरा धमका भी रहे हैं। को 300 लोगों की इन्होंने एक लिस्ट भी बनाई है जिसमें पॉलिटिशियंस भी हैं और सोशल मीडिया के लोग भी हैं, मीडिया के लोग भी हैं, जिनके ऊपर ये क्रैकडाउन करने का जो है वो इरादा रखते हैं अगले हफ्ते 10 दिन में। ये एक जो क्रैकडाउन हुआ है मोहसिन बेग पे, वो थोड़ा सा इनको उल्टा पड़ गया है, तो शायद इसमें अब कोई 2-4 दिन और मगर राना साहब, ये आपका नंबर पूरा हो गया, आप ये कह रहे हैं चल रही हैं पंजाब में और मरकज़ में, ये कैसे पूरा हो गया है? काफली कह रही है कि अभी हम हुकूमत के साथ खड़े हैं, मुत्तहिदा कह रही है आप लोगों ने कोई प्लान ही नहीं दिया है। तो इसका मतलब है कि जो हुकूमत के अपने लोग हैं उन्हें आपने गारंटियां दे दी है टिकट की कि जी हम आपको टिकट देंगे, आप हमारे साथ मिलकर हुकूमत गिरा दें, क्योंकि आप ये कहते थे वो टिकट मांग रहे हैं। देखिए शाहजेब, ये तो स्ट्रेटजी की बातें हैं ना, ये तो मैं इस तरह से ओपन नहीं करूँगा कि किसको हमने क्या कहा है। मामला ये है कि जब अपना यूसुफ रज़ा गिलानी के इलेक्शन में जब इनको दोबारा इत्तेमाद का वोट लेना पड़ा था, तो उस वक्त हमारे पास 5 लोग थे जो रिज़ाइन करने को तैयार थे और उठ के उसी वक्त अपोजिशन को ज्वाइन करने को तैयार थे। लेकिन वो फिगर जो था वो कंफर्टेबल नहीं था, तो इसलिए हमने ख़ुद उनको कहा कि आप जाएं और जाके इनको जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दें। तो मरकज़ में 10-12 का फिगर जो है वो बिल्कुल बैलेंस करता है इनके कॉन्फिडेंस के वोट को, क्योंकि इनका वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो वन टाइम 176 था, दूसरी मरतबा 178 था, तो 172 का कट ऑफ फिगर है। तो ये 4 या 6 वोट का इनके पास बैलेंस है। तो इसी तरह से इनके पास जो पंजाब है वहाँ पे इनके पास कोई 19 वोट का 18-19 वोट का बैलेंस है।
तो यहाँ तक जो है वो हम पहुँचे हुए हैं और ये शिबली साहब ये जोन में चले जाएं, ये तो कैलकुलेशंस देना शुरू हो गए हैं। इनको दिन में तारे नजर आ जाएंगे। इनको कैलकुलेशंस आपको समझ आई है जो कैलकुलेशंस दी हैं? सब ये तफसीलात नहीं बता रहे हैं, मगर जो आज से पहले कहते रहे हैं उसके मुताबिक आपके जो नाराज अरकान हैं वो इनकी तरफ जा रहे हैं। फ्लोर क्रॉसिंग होने वाली है अदम एतमाद के लिए, या तो पंजाब में होगी या मरकज में। मैं पूछ लेता हूँ राना साहब से, मगर ऐसे कोई साइंस आपको नजर आ रहे हैं? ज़ाहिर बहुत ही देरीना कारकुन है तहरीक इंसाफ के और ग्रास रूट तक तहरीक इंसाफ को जानते हैं। देखें, बात यह है कि ये बातें कोई नई बातें नहीं है जो राना सांवला साहब या इनकी पार्टीज या मुख्तलिफ PDM की सूरत में ये आए, उन्हें कामयाबी नहीं हुई, फिर ये आपस में अलहदा हो गए, फिर का जाहिर है कि इनको कोई और मौका नहीं मिला। अब ये फिर इस खुशफहमी में है कि जो हालात हैं, और आपने देखा होगा कि अगर इनके हालात इतने अच्छे होते तो देखिए असल चीज क्या है, असल ताकत है अवाम, और अवाम ने अगर इनको सपोर्ट नहीं किया और ना कर रहे हैं तो जाहिर है कि पार्लियामेंट में तो मैंने आपको बता दिया कि कारकर्दगी क्या रही है। हम मिसाल ले लेना, ये सेनेट को ये नहीं है कि कोई दूसरे मुल्क की सेनेट है, इसी सियासी जमातों के नुमाइंदे बैठे हुए हैं वहां पे, और अगर वो एक आम बिलों को जो कि अहम भी थे पिछले दिनों में, जिसमें कि कुछ लीडर ऑफ द अपोजिशन ही नहीं आए, उनके किसी तरह यही हुआ, हमारे बिल पास हो गए, हमने ज्यादा तादाद की वजह से वोट ली यहाँ पे कि इनकी मेजॉरिटी है। हम पहले उस हाउस की बात करें जहाँ पे कि इनकी मेजॉरिटी है, वहां पे ये नहीं कुछ साबित कर सके। तो नेशनल असेंबली में यही है कि जी 5 का मार्जिन था तो 3 का था तो 2 का था, इससे कुछ भी नहीं होता। ये इन्होंने अपने आप को सियासी तौर पे रेलेवेंट रखने के लिए ये शोषा छोड़ा हुआ है। हम बिल्कुल हम एक दूसरे मोड में चले गए। अब हमारी जो परफॉर्मेंस की डिलीवरी टाइम है, जो रियलाइज हो रहे हैं प्रोजेक्ट्स, अब उसका वक्त है। तो हमने जाहिर है कि अपनी फील्ड प्लेसिंग को हमने रीशफल करना है, और हमने अपनी स्ट्रेटेजी को भी, क्योंकि 1 साल 1.5 बाद इलेक्शन होगा और उसके लिए अभी से हमने तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसकी वजह से हम जो भी अपनी इंटरनली पार्टी के लेवल पे, हुकूमत के लेवल पे जो भी चीजें आगे पीछे कर रहे हैं, तो वो उसकी हमारी स्ट्रेटेजी अपनी इंडिपेंडेंट इररिस्पेक्टिव, बिकॉज जी इसमें तो हम आदी हो गए हैं कि देखें कि जी हर साल हर महीने पहले दिन से ये शुरू हुआ कि जी हुकूमत तो जा रही है, हुकूमत तो नाअहल है। देखें मगर ये इन हाउस का इन्होंने नहीं किया, सड़कों के जरिए तो ये गिराने के दावे करते थे, पहली दफा इतने कॉन्फिडेंट हैं और नंबर्स देना शुरू हो गए हैं। अब जाहिर है जहांगीर तरीन ग्रुप भी खुलकर नहीं बात कर रहा है कि वो क्या मामला होगा उनका, और वो ये भी नहीं डिनाई कर रहे हैं कि नहीं जी अदम एतमाद में हम साथ देंगे या नहीं देंगे, कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं दे रहे हैं। तो ये ऐसा ना इत्तेहादी ज़्यादा वाज़ेह मौक़िफ़ दे रहे हैं, तो अंदर से कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है। ये ब्लफ कर रहे हैं, इन्होंने हमेशा ब्लफ किया है, बिकॉज ग्राउंड पे कुछ भी नहीं है। और छोड़े मुस्लिम लीग की अपनी पार्टी के अंदर जो भी इख्तिलाफात हैं, उधर शायद हकान अब्बासी खुद को वजीर आजम बना चुके हैं, और वो बातें जहां पे करते हैं उससे ये साबित होता है कि वो यही अपने आप को वो एक अल्टरनेटिव के तौर पे पेश कर रहे हैं। मुझे राना सांवला साहब एक बात बता दें, आया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने उसी बयानिए पे खड़ी है जो इन्होंने PDM की तहरीक शुरू की थी, जो कि नाकाम हुई, या इन्होंने अपना किबला तब्दील कर लिया है? राना साहब ये जवाब दे दीजिए, साथ में भी बता दीजिए कि अगर अब कुछ अच्छा हो रहा होता तो पार्लियामेंट में बार बार मार क्यों पड़ रही होती? सेनेट में एक दफा एक और बिल भी पास कराने में कामयाब हो गए, जहां आपकी अक्सरियत है वहां आप कामयाब हो नहीं रहे हैं, जहां नहीं है वहां पर कह रहे हैं हुकूमत हटा देंगे। देखें, मैंने आपको कहा है कि जो इन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया लास्ट टाइम, उसमें हम 5 नंबर जो है वो माइनस कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किए, वो हमारी स्ट्रेटजी थी। अब भी आप ये देखें कि ये किस तरह से अपने बिल पास कर रहे हैं, कभी 1 वोट से पास कर रहे हैं, कभी चेयरमैन को उठ के जो है वो अपना वोट डालना पड़ता है तो फिर इनका बिल पास। मगर राना साहब वहाँ पे आपकी अक्सरियत है, वहाँ कर रही है, बड़ी पतली है राना साहब, वहाँ पे आपकी अक्सरियत है, यानी ओपोजिशन सेनेट की, तो मैं तो ओपोजिशन की हालत पतली है। वो अक्सरियत जिन लोगों की है, वो जो दिलावर ग्रुप है, आपको उसकी हकीकत का मालूम ही है ना, उसकी हकीकत आप भी जानते हैं। इनकी हालत अब इतनी पतली है कि अब इनको खुद पता है कि इनका जाना जो है वो ठहर गया है। तो अब जो है ये दिनों या हफ्तों की बात है। अब ये फैसला तो जो मेन लीडरशिप है, जब PMLN के सारा इख्तियार जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब के पास है, इसी तरह से जरदारी साहब होंगे या मौलाना फजलुर रहमान होंगे कि कब जो है वो स्ट्राइक करनी है। बाकी
इनका हाल जो है वो इतना बुरा है कि इनके लोग इतने नाराज़ हैं इनसे, इतने नाराज़ हैं कि उनको हमसे भी ज़्यादा जल्दी है, लेकिन उन तक इनकी नज़र नहीं जाती। इनकी नज़र जाती है ये ऊपर ऊपर जो मुलाकातें हो रही हैं, बयान हो रहे हैं, तो ये जिससे हम मुलाकात कर लेते हैं ये भाग के उसको जो है वो बुला के तो उनको फिर वजारतें पेश करते हैं, फंड्स पेश करते हैं, उनके जो ऑफिसर्स हैं ज़िलों के वो तब्दील करते हैं। तो ये इसी जो है वो ये चक्कर में पड़े हुए हैं। असल जहाँ पे काम हो रहा है वहाँ तक की इनकी नज़र नहीं है। शफी साहब, फोकस सारा का सारा आपकी जमात के अंदर है, आपकी जमात की नाराज़ियों के ऊपर है कि वहीं पर ये आपको टारगेट और हिट करने लगे हैं। दिखा आपको इत्तेहादी रहे हैं, मगर होमवर्क आपके पार्टी के रहनुमा पर कर रहे हैं। देखिए, ये बेहतर ये होगा कि होमवर्क जो है वो अब मुकम्मल हो चुका है। अच्छा, होमवर्क मुकम्मल हो चुका है, नंबर्स का इंतजार है इन्हें। जी शफी साहब। जी देखें, बात यह है कि राना सनाउल्लाह साहब की बातों से आपको जो बौखलाहट या जो एक गैर यकीनी की सूरत हाल का अंदाजा हो गया होगा कि ये बजाय इसके कि अपनी पार्टी पे तवज्जो दें, ये इस पे नाला है कि हमारे इत्तेहादी हमारे साथ क्यों मिल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ क्यों मिल रहे हैं। ये तो एक पॉलिटिकल एंगेजमेंट है और पोस्टरिंग होती है मुख्तलिफ पार्टीज की। उन्होंने तो, हमारे इत्तेहादियों ने तो क्लियरली कह दिया है। अब प्रॉब्लम ये है कि इनको समझ नहीं आ रही कि ये इस ब्लफ को एक्सपोज करें कि नहीं करें जो ये ब्लफ करने जा रहे हैं ये, और ये बातों तक होगा। हम चैलेंज करते हैं कि करें आप, इसको रुका हुआ किसने। कभी कहते हैं जी हम अपनी कैलकुलेशंस, फिर हम अपना वक्त देखेंगे। भाई अभी जो है तो बजट का वक्त आने वाला है, अभी बजट में बातें होंगी, उसके अभी रोजे आ रहे हैं, बजट की बातें होंगी। देखिए, इनके साथ लोग हैं नहीं, ये सिर्फ जो है ना ये पॉलिटिकल जो इनके जो लोग हैं, जो कि इनकी जो लीडरशिप है पॉलिटिकली ये चूंकि अनएम्प्लॉयड है, इसलिए ये सुबह आ जाते हैं टीवी पे बातें कर लेते हैं और अपने आप को पॉलिटिकली रेलेवेंट रखा। ये एक शोशा छोड़ा हुआ है इन्होंने। अगर दम है इनमें तो हमने तो बताया कि जहां पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, चाहे बिल्कुल उसमें वो नहीं है कि वो सेनेट में नहीं होगा, नेशनल असेंबली में होगा, लेकिन ये साबित होता है कि इन हालात में जबकि ये इतनी क्लेम्स कर रहे हैं, इनको शिकस्त दर शिकस्त पार्लियामेंट में हो रही है, हमारे बिल्स पास हो रहे हैं। वैसे राना साहब एक तो या तो आप सेनेट में इजहार कर देते जो बात शिबली फराज साहब कर रहे हैं, या फिर स्पीकर के खिलाफ कर लें। वहां तो क्योंकि सीक्रेट होता है तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, और आप ये साबित भी करने में कामयाब हो जाएंगे कि इनके वाकई अरकान आपके साथ मौजूद हैं, क्योंकि वो सीक्रेट होता है। वज़ीर आज़म के खिलाफ करेंगे या वज़ीर आला के खिलाफ करेंगे, वो तो ओपन होगा, सबको पता चल जाएगा फ्लोर टॉसिंग हुई है और डीसीट हो जाएंगे। तो स्पीकर को पहले ट्राई करें और साबित करें, क्योंकि वो कहना ब्लफ कर रहे हैं। देखें शाहजेब, ये जो तीनों ऑप्शंस हैं वो डिस्कस हो रहे हैं और इनकी एजेंसी जो है वो भी अब बड़ी जो है वो एक्टिव हुई है। हमारे हम किसी तरफ भी निकलते हैं तो आईबी का एक डाला जो है ना वो हमारे पीछे होता है। यानी अब आईबी को इन्होंने सारा इसी काम के ऊपर लगाया हुआ है। तो ये चीज़ें हैं कि हम उन लोगों को जो है वो सामने ले आएँ, उनकी एक मखसूस तादाद जो इनके इस दावे को जो है वो बिलाई कर दे कि इनके पास अक्सरियत है, तो या फिर ये है कि स्पीकर को जो है वो पहले उसके ऊपर नो कॉन्फिडेंस किया जाए, या बराह रास्त जो है वफाक में और पंजाब में यकमुश्त किया जाए, या पहले पंजाब या पहले वफाक में किया जाए। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जैसे ही जो है ये मामलात लीडरशिप की तकमील या लीडरशिप का जो फ़ैसला है वो आता है कि इस स्टेप को जो है वो पहले लिया जाए, तो उसके मुताबिक जो है वो आगे चला जाएगा। तो राना साहब, मुझे आप ये बताएं कि वो मुलाकातें, वो पॉलिटिकल अप्रोचमेंट जो 4 साल नहीं हुई, जिन लोगों को 4 साल उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, अब उनको बुला के उनकी मिन्नतें कर रहे हैं, तो ये बिला वजह कर रहे हैं। तो राना साहब, ये हमारी बौखलाहट की वजह से कर रहे हैं। और राना साहब, ये जो डाले हैं वो आईबी के ही हैं, बाकी डाले और फ़ोन कॉल्स वो बंद हो गई हैं? नहीं, वो आईबी ही है। और ये जो वारदात हुई है मोहसिन बेग साहब के साथ, उसमें भी FIA और आईबी ही इन्वॉल्व है। ये तो सारी चीज़ जो है वो सामने आ चुकी है। लेकिन आप ये देखें कि इनकी बौखलाहट और इनकी जो यानी फैसिस्टिज्म है कि अब देखें कि उसके घर पे हमला, अब उसको थाने में हम कोई 4-5 MNAs थे,
हम वहाँ पे गए, उस थाने को इन्होंने ताले लगाए हुए हैं, गेट बंद किए हुए, किसी को मिलने नहीं दे रहे। शिबली साहब, कहीं ये डर है हुकूमत को इस्लामाबाद में कि ऐसी कयासराइयाँ हैं कि वो फ़ोन कॉल्स वाला सिलसिला बंद हो गया है? आपके इत्तेहादी हैं बाप पार्टी, उन्होंने भी कहा कि अब फ़ोन कॉल्स आना बंद हो गई हैं, तो फ़ोन कॉल्स आना अगर बंद हो गई हैं तो मामला ख़राब ना हो जाए? देखिए शाज़ेब, बात यह है कि हम तो अगर एक तरफ ये हो ना कि अगर बंद हो गई हैं और अब एक पेज पे नहीं है, इस किस्म की बातें इन्होंने सब ये चीजें ट्राई कर ली हैं, तो मेरा सवाल वहीं पे जाता है कि राणा साहब ये बताएं कि जिस चीज की वो जिक्र कर रहे थे, जो बयानिया वो लेके चले थे इनकी लीडरशिप, चाहे वो मरियम नवाज हो या वो नवाज शरीफ हो, आया वो उस पर खड़े हुए हैं या इन्होंने अब मतलब है कि अब अपनी वो चेंज कर ली है, अपनी जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी थी अब वो चेंज कर ली है? साहब, आपको खुद तो नहीं लग रहा कि इन्होंने पॉलिटिकल स्ट्रेटजी चेंज कर ली है, इसलिए इशारे नहीं आएंगे और फोन कॉल्स नहीं आएंगी तो उनका बयानिया कॉम्प्रोमाइज होगा, आपकी हुकूमत कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी? ये आपको खुद भी तो नहीं लग रहा? नहीं, हम तो कॉम्प्रोमाइज, देखिए हमारे यहाँ तो हम तो बिल्कुल अपना जो काम है वो कर रहे हैं, और ये इनको प्रॉब्लम हुआ है कि ये 4 साल की बात कर रहे थे कि इत्तेहादियों के साथ, ये इत्तेहादियों के साथ 20-20 साल तक जहां पे कुछ नहीं था, उनकी सेहत के लिए कभी जा रहे हैं, कभी गुलदस्ते लेके जा रहे हैं, कभी खैरियत मालूम कर रहे हैं, इमेज ये दे रहे हैं कि जी हमारी बातें हो रही हैं। उसके बाद आपने हमारे इत्तेहादियों के बयानात ही सुन लिए और वो उन्होंने वॉलंटरीली दिए हैं, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट पार्टीज हैं, तो इनको तो बड़ी हजीमत दर हजीमत हो रही है, कॉन्फिडेंट है। देखिए अल्टीमेटली तो अगर ये सब कुछ आप जो कह रहे हैं ये कह रहे हैं, तो फिर तो हमें पार्लियामेंट में ये इसका एक ट्रेलर शुरू हो जाना चाहिए था। राणा साहब कॉन्फिडेंट भी है, राणा साहब कॉन्फिडेंट भी है और आपको चैलेंज भी कर रहे हैं कि भाई करके दिखा दो। बिल्कुल नहीं शाहजेब, मामला ये है नहीं, ये जो कहते हैं ना करके दिखा दो, आप ये देखेंगे कि अगले और हफ्ता 10 दिन ना ये हमारी मिन्नतें करेंगे कि जी आप अदम एतमाद की तहरीक जो है ना वो ले आएँ, जल्दी ले आएँ, जो इनकी हालत बनी हुई है। आप मुझे ये मैं आपके सामने रखता हूँ कि आप ये देखें, इनकी हालत ये देखें कि अब ये प्रोग्राम में मुझसे 2 मरतबा मेरे शिबली भाई बड़े सादा और वज़ीदार आदमी हैं, वो मुझसे पूछ रहे हैं कि आप अपने बयानी पे कायम हैं या नहीं है। हमारे जिस बयानिए को ये बुरा भला कहते रहे हैं, अब ये हमसे पूछ रहे हैं, इनको फिक्र है कि हम अपने बयानी पर कायम हैं या नहीं है। देखते हैं कि हुकूमत पुरएतमाद है, अपोजिशन कामयाब होती है नहीं होती।